नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगरपालिका का वार्ड 33, जिसमें विकास के नाम पर सिर्फ जनता को छलावा मिला है। आज इसी विकास को लेकर लोनी नगरपालिका के वार्ड 33 के स्थानीय परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह विरोध प्रदर्शन है SLF वेद विहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले जिंदल रोड के लिए। वह जिंदल रोड जो पिछले एक दशक से अपने बनने की राह देख रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधि आश्वासन देते हैं, अब उनके आश्वासन पर जनता ने भी विश्वास करना छोड़ दिया, जिसके चलते जिसकी रूपरेखा आज देखी गई, जहां वार्ड 33 के सभासद महोदय लिखित देने को तैयार हैं, अगले 1 साल में ये जिंदल रोड बन जाएगा। लेकिन जिंदल रोड पर रहने वाले स्थानीय परिवार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उनके लिखित आश्वासन देने पर भी अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं कर रहे। ऐसा लगता है जनप्रतिनिधियों द्वारा बोले जाने वाला झूठ अब जनता पकड़ चुकी है, जिसके चलते अब उन्हें अपने ही जनप्रतिनिधियों की बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। और इसी के चलते आज जिंदल रोड का व्यापारी वर्ग जिंदल रोड बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, जिसके लिए SDM और ईओ को ज्ञापन देने लोनी नगरपालिका जा रहा है। क्या जिंदल रोड बनेगा और उसे बनने में कितना समय लगेगा? स्थानीय परिवार जनप्रतिनिधियों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब उस दिन मिलेगा जिस दिन ये जिंदल रोड बनेगा। जिंदल रोड बनने के बाद जो उम्मीद की जा रही है कि ग्राउंड फ्लोर लगभग खत्म हो जाएंगे, ये इतना ऊंचा बनेगा। नहीं, उसका ध्यान रख के बनवाया जाए। ग्राउंड फ्लोर खत्म नहीं होने देंगे, व्यापारियों के साथ है हम। ग्राउंड फ्लोर वाले रो रहे बेचारे। ग्राउंड फ्लोर खत्म नहीं होने दी जाएगी, रोड तो छिल के बनेगा। तो नगरपालिका में भ्रष्टाचार का मतलब है वहाँ पे कुछ ठेकेदार, कुछ लोग मिलकर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप चले जाइए। अब मैं एक कॉलोनी का नाम नहीं लूंगा, एक विशेष समुदाय का नाम नहीं लूंगा, आप चले जाइए, वहाँ पे RCC नाले बन रहे हैं। जहाँ पे लोग नहीं है वहाँ पे आप RCC नाले बना रहे हो। जहाँ पे 40,000 लोग रह रहे हैं वहाँ पे आप RCC नाले नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, इनकी उदासीनता करी जा रही है। एक और सवाल है, अभी आप नगर पालिका जाते रहते हैं, नगर पालिका का खन्ना नगर रोड 100 फीट का बनाया गया, पूरे 100 फीट का। क्या वह उनके नागरिकों की जागरूकता थी या जनप्रतिनिधियों के अच्छे कार्य थे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, वो नगरपालिका के बिल्कुल अधीन है, वहाँ पे DM वगैरह सब आते हैं। आपने देखा होगा राज्यपाल जी आए थे, नवजीवन स्कूल पर रातों रात सड़क बन गई थी। तो ऐसा भी हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने गणमान्य जो बड़े नेता हैं उनको भी लेकर आना पड़ेगा, तभी इनको हमारा दर्द समझ में आएगा। कुछ हमसे भूल चूक हो रही है वो हम मान रहे हैं और हम इसको ऊपर उठाएंगे और इसको पूरा करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि जिंदल रोड पे भी राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को बुलाया जाए, जिसके चलते ये रोड जल्दी बन जाए? बिल्कुल, अगर बुला सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त वार्ड 33 के सभासद महोदय रामनिवास त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप नवनिर्वाचित सभासद हैं इस वार्ड के और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं आप पर, हमने ये भी देखा है। आज इस जिंदल रोड को ना बनने का दोष किसे देंगे? जिंदल रोड बनने का दोष किसी को नहीं देंगे। दूसरी बात, जिंदल रोड माननीय विधायक जी ने पास करा दिया है और जल्दी इसका टेंडर प्रोसेस है। नाला आपका पास है, सीवर का काम आपके महीना 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सामान डलने के लिए मैंने ज़मीन दे दी है उनको कि यहाँ आप सामान रख सकते हैं। आगे प्रश्न पूछिए आप। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिंदल रोड पास हो चुका है, विधायक जी ने पास कर दिया है। विधायक जी ने मैंने निवेदन किया, उनको लिखित लेटर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास 82 लाख रुपए का एक फंड है, उससे मैं इसको करवा रहा हूँ। टेंडर प्रोसेस में, मतलब टेंडर कराने वाले जल्दी। तो आपकी मतलब जो आशा है कि जल्दी जिंदल रोड बन जाएगा? हाँ, लेकिन नाले का टेंडर हो चुका है, सीवर का टेंडर हो चुका है, वो प्रोसेस में है और जल्द ही उसका काम चालू। फिर आप यहाँ के स्थानीय 10 दिन में चालू हो, 15 दिन में चालू हो या 20 दिन में चालू। फिर आप यहाँ के स्थानीय परिवारों को समझाने में क्या विफल रहे हैं, जो आज अगर आपको पता है बनने वाला है तो ये प्रदर्शन लोग क्यों कर रहे हैं? ये इनका अधिकार है और मैं किसी के अधिकार को छीनना या उसको व्यवधान नहीं डालना चाहता हूँ। लोगों की इच्छा है और वो करना भी चाहिए। ये समाज की जागरूकता है, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, आपने कहा कि जागरूकता 2 रूप की होती है। जब आप कह रहे हैं कि जिंदल रोड बनने वाला है, विधायक जी ने पास कर दिया और ये जिंदल रोड के लिए ही प्रदर्शन हो रहा है। एक ही प्रश्न आप 3 बार पूछ रहे हैं, उत्तर तो एक ही बार दूंगा मैं प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। जब ये प्रदर्शन नहीं, आप मेरे हाथ में, आपको मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ
या तो आपको प्रश्न ध्यान नहीं आ रहा है या मेरा उत्तर सुनने के बाद भी आप वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं मुझसे। मैं प्रदर्शन की बात कर रहा हूं कि स्थानीय परिवार जब आप इन्हें समझाने में विफल रहे हैं कि ये लोग फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जिंदल रोड के लिए, अगर ये बनने वाला है तो। भाई कुछ लोगों को यहाँ राजनीति करनी है, कुछ लोगों को यहाँ सड़क बनवानी है, कुछ लोगों की यहाँ समस्या है। अब आपसी तालमेल और सामंजस्य का विषय है। अब मैंने बता दिया है, आपके माध्यम से भी कई बार बताया, आपको भी ध्यान है, लोगों को भी बताया, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया हो, चाहे लिखित लेटर दे के बताया हो। ऐसे ही जिस MM रोड पर आप खड़े हो उस पर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल और एक तरफ का जो नाला है ये माननीय विधायक जी को भी दिया है, GDVCO को, और नया टेंडर इसमें होने वाला है। अब उस टेंडर प्रोसेस में जो समय लगेगा, सरकारी काम काज है, बिना टेंडर के कोई काम होता नहीं है। तो आपका ये कहना है स्पष्ट रूप से। दूसरी बात जो आपको मैं बता दूं कि जो ये नाले का जो टेंडर हुआ और जो ठेकेदार नहीं कर रहा है, 3 नोटिस दिए। अब उसको ठेकेदार को गोली तो मारनी देंगे, कानूनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको नोटिस दे रहे, नहीं होगा उसको ब्लैक लिस्ट करके रीटेंडर कर देंगे। तो आप आज के प्रदर्शन को क्या राजनीतिक रूप दे रहे हैं? मैं आज के प्रदर्शन को ना तो राजनीतिक रूप दे रहा हूँ, समाज में आपने कहा था अभी मेरी बात, कुछ लोग बोला मैंने, उसमें सभी तो नहीं हो सकते, कुछ लोग राजनीति और इस तरह का विषय रख रहे हैं। बाकी सब आम समाज के लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं और जागरूकता है। और अगर कोई अपनी बात रख रहा है, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से रखना है, तो ये जनता का अधिकार है और रखना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। हमारे साथ बैस समाज के एक बहुत ही बड़े समाज सेवी अशोक गोयल जी जुड़े हुए हैं। गोयल जी, आज जिंदल रोड के लिए ये विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ज्ञापन वगैरह SDM या EO को दिए जा रहे हैं, जबकि आपके सामने सभासद महोदय ने कहा कि ये रोड लगभग अगले कुछ समय में बन जाएगा, तो आज का ये विरोध प्रदर्शन क्यों? वो प्रदर्शन की है कि व्यापारियों की सबकी डिमांड है और व्यापारियों की सबकी कंप्लेंट भी है। पानी भर जाता है, बार बार सबके फ़ोन आते हैं, पानी निकलना चाहिए, रोड बनना चाहिए, तो इसलिए मतलब जो है कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। बच्चे गिरते हैं गाड़ियाँ, और जागरूकता नहीं होगी, सब आदमी इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा सामने वालों को। अब तक लिखित कार्रवाई चलती रही है, फ़ोन पे बात होती रही है, उससे काम नहीं चलेगा ना। आज भी विधायक जी ने कोई लिखित टाइमलाइन नहीं दिया है, टाइमलाइन दे दे, मुहिम आज ही खत्म हो जाएगी और अपना व्यापार टाइमलाइन मिल जाए, 1 साल में सड़क बन जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा ही रहेगी। अगर सुनवाई यहाँ होती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर तक जाएंगे। मतलब आज इस विरोध प्रदर्शन की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा ही रहेगी। अरे सीवर के लिए बताया गया था 15-20 दिन पहले, 1 मिनट सुनो पहले, 15-20 दिन में डलेगा, 15-20 दिन में डलेगा। अब ये कब से डलेगा? इसके लिए फाइनल करो, सीवर कब से डलेगा? फाइनल करो, तारीख वो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है फिर मतलब विधायक जी का क्या रोल है, सांसद जी का भी क्या है, उसके बाद फिर कार्रवाई चलेगी। आपका ये मानना है कि जब तक ये जिंदल रोड नहीं बनेगा, ये विरोध प्रदर्शन अपनी रूपरेखा के तहत चलता रहेगा? ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा। ठीक है, डन है। आपके व्यापारी मंडल में लिखित और जिम्मेदारी के साथ देने के लिए तैयार डन है, मैं उनकी सराहना करता हूँ इस बात की। और जो सभासद का पार्षद कह रहा है उस पर काम करता है। आप किसी भी क्षेत्र के पार्षद से किसी भी क्षेत्र नाली, पर्यावरण, स्कूल और जाम, किसी भी क्षेत्र में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ही सराहनीय बात इन्होंने कही है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं यही चाह रहा था कि हमारे सभासद महोदय ने कहा है कि इन केन प्रकार ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले साल ये समस्या हमारे को नहीं रहेगी। जिंदल रोड पे रोड, सीवर और नाली, तीनों चीजें 1 साल में कंप्लीट करा लेंगे। सभासद जी, हर तरीके से जनता और व्यापारी आपके साथ हैं, आप इस मुहिम में लड़ाई करिए और अगले साल हमें इन समस्याओं से आप निजात दिलाइए। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है। सभासद जी ने जो बयान दिया है, जो कमिटमेंट की, उस कमिटमेंट के आधार पर क्या आप अपना विरोध प्रदर्शन आज खत्म कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, हमारा विरोध प्रदर्शन शांति से चलता रहेगा। हम सभासद जी को बातों की सराहना करते हैं और हम इनकी तारीफ करते हैं कि इन्होंने ये पहल की कि मैं 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगा। इसका मतलब इन्होंने हमारे लड़ाई को स्वीकार किया है और बोला है कि हम आपके साथ हैं और 1 साल के अंदर आपकी मुहिम को पूरा करवा देंगे। हमें यही तो चाहिए, हम भी इनके साथ रहेंगे। इन्होंने हमारे मुहिम को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा और कोई किसी के साथ अभी रहेंगे? मेरी बात, इसके अलावा और किसी के पास प्रश्न हो तो बताओ, पूछो जरा। अब पूछना भाई, जो पूछना है। किसी के पास प्रश्न हो? जब आपकी समस्याओं का हल ऑलरेडी हो चुका है, जब सर ने ऑलरेडी बता दिया सभासद महोदय ने कि यहाँ पे 15 दिनों के अंदर अंदर यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो आपको शायद होना चाहिए कि भाई ये प्रदर्शन खत्म करना चाहिए। जो वो लिखित में देने के लिए तैयार है सभासद महोदय जी कि भाई मैंने यहाँ से सारे लेटर पास करवा चुका हूँ ऑलरेडी और उसके बाद 15 से 20 दिनों के अंदर काम यहाँ से शुरुआत कर दी जाएगी। देखो मैं बताता हूँ आपको। जी सर बताइए। 15 दिन पहले भी कहा था
15 दिन 20 दिन पहले भी कहा गया था। हमें एक तारीख बताओ, लोग पढ़े लिखे हैं, ये जुलाई का महीना चल रहा है, आगे अगस्त आएगा। अब 15 अगस्त से काम स्टार्ट होगा या 20 अगस्त से होगा या 10 अगस्त से होगा, एक तारीख बताओ कब से काम स्टार्ट होगा, लोगों को आश्वासन विश्वास हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। और कोई यहाँ ढेर चाल नहीं चल रहा भाई साहब, यहाँ पे अभी मोटरसाइकिल डूब गया था। मैं इसका ठेकेदार से बात करके और नरेश जी का जो प्रश्न है ठीक प्रश्न है, और इसका ठेकेदार से बात करके आपको तारीख दी। और दूसरी बात, जितने लोगों का ग्राउंड फ्लोर का घर है, किसी का घर जो है डूबना नहीं चाहिए। वो बेचारे फ्री का चोरी का पैसा नहीं लाया, वो भी अपने बच्चों की रोटी पेट काट के कैसे कैसे प्रॉपर्टी खरीदा है, उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। लेवल ऐसा रखना है जिससे लोग रो रहे हैं भाई साहब, रो रहे हैं। ये लबंकुर बिहार बदनाम हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। नाला ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, नाला ऊंचा हो जाता तो फिर ये रोड का मलबा छिलवा के हटवाओ यहाँ से दूसरे गड्ढे वाले एरिया में भेजो। यहाँ से हटवाओ छिलवा के, 50,000 डंपर ही उठे, 20,000 डंपर उठे, जेसीबी लगवाओ, 50 जेसीबी लगवाओ, काम कराओ क्लियर, काम हो स्पष्ट, ट्रांसपेरेंसी काम होना चाहिए। ये सड़क 3 फुट ऊंची उठ चुकी है। 3 फुट, मेरा मकान 3 फुट ऊंचा था यहाँ की सड़क से, आज वो बिल्कुल लेवल पे आ रहा है। तो 3 फुट ऊंची ये सड़क उठ चुकी है, तो कितना नहीं ऊंचा उठाएंगे इसको, सारी प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर देने मेरा महोदय से बात करना चाहूंगा। इस प्रश्न का उत्तर कि जब ऑलरेडी जब सारे फ्लैट बन चुके हैं तो सड़कें उठेंगी तो मकान तो अपने आप ही धीरे धीरे लेवल में आएंगे, तो उसमें सभासद जी क्या करना चाहेंगे उसके अंदर? मैं इसका उत्तर देता हूँ। मेरी बात, फिर हम लोग नगर पालिका समाज अगर जागरूक है, अगर सूचना देता है, अगर ठेकेदार ऊंचा उठा के बना रहा है, तो मैं निश्चित रूप से उस ठेकेदार को भी बोलूँगा कि आपका रोड ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सड़क तो है 10 रुपए की, लेकिन मकान और ये बस्ती के कितना खर्चा आ जाएगा ऊंचा उठाने में। और ये ठीक प्रश्न है नरेश जी का, इसका मैं सहयोग करूँगा। उस ठेकेदार को भी बोलूँगा कि भैया इस लेवल के लिए, और जितनी भी मेरे कार्यकाल में सड़क बनाई है, जितनी भी सड़क और अपनी जो नाली बनाई है, करीब 10, 12, 15 इस 1 साल के अंदर बनी है, मैंने प्रत्येक उसमें बस्ती में जाके या गली में जाके मैंने कहा इस गली का सबसे नीचे वाला जो मकान है उसका लेवल लेके आपको सड़क बनानी है। और कोई ये बोले कि भाई साहब हमारा ऊंचा हो रहा है तो उसका और आप आधा फुट आधा इंच नीचे करके आप बनाओ। ये मेरा प्रयास रहा है कि किसी का मकान सड़क की वजह से नीचे नहीं आना, क्योंकि वो कितना ऊंचा उठाएगा। और फिर प्लस क्या है कि यहाँ बिल्डिंग और फ्लैट वाला सिस्टम है, आपसी तालमेल नहीं बनाए तो वो तो नीचे वाला तो कैसे जी पाएगा। तो ये मेरा प्रयास है। मेरे गली में भी बन रहा था तो जाकर के ये रुकवाए थे कि भाई इतना ऊंचा क्यों कर रहे हो, ये भी तो है हमारे गली को बन रही। इनकी गली में वो ठेकेदार सीवर नहीं डाल रहा था, बोल करके उस पे वो नहीं चला रहा था, वो रोलर नहीं चला रहा था। तो उस ठेकेदार के भी खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट करी, उसने सीवर भी उठाया, रोलर भी चलाया। फिर से इनकी सड़क गड़बड़ हो गई है, इनकी सड़क फिर से उस ठेकेदार ने गड़बड़ की, उसकी भी मैंने शिकायत ठेकेदार को और नगर पालिका में दर्ज करा।